Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम स्वराज द्वीप में हैं, जिसे पहले हैवलॉक आइलैंड बुलाया जाता था। अंडमान निकोबार में सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है स्वराज द्वीप है। जो भी टूरिस्ट अंडमान आते हैं वो बिना स्वराज द्वीप विज़िट करे जो है अंडमान से जाते नहीं हैं। और इसी टूरिज़्म के चकाचौंध में यहाँ के लोकल्स का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा छुप जाता है और ये कभी बाहर नहीं आता। आज हमारे साथ मिस्टर रंजन जी है, जो कि हैवलॉक में जो गोविंद नगर पंचायत है उसके एक्स प्रधान हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ के लोकल लोगों से जब हम अभी बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एलपीजी का एक बहुत बड़ा समस्या है। तो इस समस्या के बारे में बताइए सर, क्या इस समस्या मतलब ये समस्या कब से है जो एलपीजी का समस्या है, और इसको सॉल्व करने के लिए अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है सर? सबसे पहले देखिए, नमस्कार, निकोबार टाइम्स को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। बहुत अच्छा बात है कि जो हमारा हैवलॉक का जो स्वराज द्वीप का लिए आपने इतना सोचा कि एलपीजी जो कनेक्शन का जो यहाँ जो प्रॉब्लम हो रहा है एलपीजी का, ये सही में बहुत ही परेशानी में है, झेल रहे हैं अभी फ़िलहाल जो हैवलॉक का जो यहाँ जितना भी रहता है इन लोकल्स को। तो एक्चुअली ये देखिए, यहाँ 2 महीना 2.5 महीना का बाद जाके एक एलपीजी मिलता है। तो एक फैमिली में 5-6 करके जो मेंबर्स होता है, तो उसमें मतलब पॉसिबल नहीं है ये चीज़। तो इसके लिए हम तो बार बार हम लोग भी लिखा है यहाँ, इवन हम लोग यहाँ जो एलपीजी देता है उनको भी हम रिक्वेस्ट करा कि भाई ऐसा क्यों होता है, इस तरह लेट क्यों हो रहा है। तो बोला वहाँ से बेचता नहीं। अरे बेचता नहीं, आप इस तरह करो, आप इस तरह भी करो। फिर हम लोग भी यहाँ से लिखा, हम लोग भी जाके ऊपर में जाके हम लोग जैसे पुष्पा मैडम सिद्दीकी उनसे बात करता है कि हाँ भाई एलपीजी। अभी ये 400 एलपीजी आया, अभी कल ही शायद आया, 2-2.5 महीना बाद 400 सिलेंडर आया। 400 सिलेंडर हमारे हैवलॉक में क्या होगा? तो हैवलॉक का जो लोकल लोगों का पॉपुलेशन है सर, वो कितना होगा सर? मिनिमम देखिए, फ्लोटिंग पॉपुलेशन यहाँ जो लोकल्स है ये मिला के कम से कम आपका 12-13 हज़ार होगा। तो सर, यहाँ पे एजेंसी सिर्फ एक ही गैस एजेंसी यहाँ पे सप्लाई करता है सिलेंडर, या मल्टीपल अलग अलग गैस एजेंसीज है सर? नहीं, मल्टीपर्पज़ ये नहीं है। ये बोलने से खाली एक ही हम लोग का जो CCS जो डिस्ट्रीब्यूट करता है एक ही है, और दूसरा कोई साधन नहीं है। तो सर, इतना जो एलपीजी का यहाँ पे इशू है, तो लोकल्स फिर अपना मतलब दिनचर्या कैसा चलाते हैं सर? क्योंकि कुकिंग तो बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो जब कुकिंग ऐसी अवेलेबल नहीं है तो फिर अल्टरनेट क्या यूज़ करते हैं सर लोकल्स यहाँ? देखिए, मजबूरी में अल्टरनेट बाद में डोमेस्टिक छोड़ के वो कमर्शियल वाला लेना पड़ता है अल्टरनेट। लेकिन मेन बात है कि कमर्शियल 3100 रुपया एक कमर्शियल का सिलेंडर, जिसका पास खाली सिलेंडर है वही आदमी ले सकता है सिलेंडर 3,500 से। वो डोंगी में मतलब पोर्टलर से कोई लेके आता, कोई रिजोर्ट हो चाहे कहीं ऐसे, वहाँ से कभी कभी कैरी करता है, ऐसी चला। तो मतलब लोकल लोगों को जो है कमर्शियल सिलेंडर्स जो है 3,100 रुपये दे के ख़रीदना पड़ता है, जो कि मतलब बहुत महंगा है। और कमर्शियल सिलेंडर जो है डोमेस्टिक सिलेंडर की तरह सब्सिडाइज भी नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी परेशानी होता होगा लोगों को। तो सर, इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि देखा जा रहा है अंडमान निकोबार में यहाँ तक कि पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है हमारा, वहाँ पर भी जो है एलपीजी का काफ़ी समस्या रहता है। कुछ दिनों पहले काफ़ी वहाँ पर भी प्रॉब्लम हुआ था लोगों को। और हर एक आइलैंड में, आप कैम्बल बे ले ले, हड बे ले ले, हमेशा एलपीजी का समस्या के बारे में बोला जाता है। और ये तो टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एलपीजी जैसे जो चीज़ है। तो इसका सोल्यूशन क्या है आपके नज़र में सर? देखिए, ये जो सोल्यूशन है, पहला तो देखिए, ये जो गैस यहाँ से जो मतलब ये करता है पोर्ट ब्लेयर में, तो जब तक ये हम लोग हर चीज़ डोंगी में जाने आने का ये होता है, जैसे डोंगी में लेके आता है, ये जब तक वोट नहीं होगा ना, व्हीकल फेरी जब तक नहीं होगा, बोलने से ये पॉसिबल नहीं है कि ये सॉल्व करने के लिए। क्योंकि एक बार में 400 जब अभी आया 400 में मेरा कुछ नहीं होगा, खाली एक ब्रिज का एक ही साइड में खाली ख़त्म हो जाएगा, और बाकी क्या करेगा। इसलिए बोट में आने से कम से कम 1,000-2,000 सिलेंडर अगर आएगा तो हमारा यहाँ वो मतलब सब पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मतलब आपका कहना है कि सर व्हीकल फेरी जो आना चाहिए कार्गो कैरी करने के लिए, सिलेंडर्स जैसे का कार्गो कैरी करने के लिए व्हीकल फेरी आना चाहिए, तब जाके ये समस्या दूर हो सकता है। हमारे साथ मिस्टर आलोक मिर्दा जी जुड़े हुए हैं, जो कि
हैवलॉक के श्याम नगर पंचायत के प्रधान हैं। तो सर हैवलॉक में जो सबसे बड़ा इशू है जो लोग बताते हैं वो एलपीजी का इशू है। यहाँ पे लोग हमको बताते हैं कि 3-3 महीना लग जाता है उनको एक सिलेंडर लेने में, जो कि डोमेस्टिक सिलेंडर, जिसकी वजह से उनको घर में कुकिंग करने में प्रॉब्लम आता है और दूसरा कोई फ्यूल अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है कुकिंग करने के लिए। जो फायरवुड पहले यूज़ करते थे लोग वो भी अब बंद हो चुका है, फायरवुड भी आप कहीं से भी ले नहीं सकते और बाकी और किसी भी तरह का फ्यूल अवेलेबल नहीं है। तो एलपीजी के ऊपर ही लोग टोटली डिपेंडेंट है। तो सर इतना प्रॉब्लम क्यों है सर हैवलॉक में एलपीजी का, और इसका सोल्यूशन क्या है सर? क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है हैवलॉक में एलपीजी की कमी से और स्पेसिफिकली जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की कमी से। सर देखिए, आज हम सब ये एहसास करते हैं, देखते भी हैं कि हमारे जो देश है बहुत आगे निकल चुका है, कोई भी क्षेत्र में हो। लेकिन जब विकास की बात होती है तब तो हम देख पाते हैं कि हाँ हमने विकास किया है, हमारे पास काफ़ी सारा जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हमको नज़र आता है। देखिए, चेन्नई से भी ऑप्टिकल फाइबर समुंदर से नीचे अंडमान पहुँच चुका है, लोगों को घर घर में इंटरनेट के सेवा मिल रहा है। लेकिन एलपीजी जिनसे खाना बनेगा, लोग खाना खाएगा, जिएगा, आज उसका बहुत बड़ा समस्या है, बहुत कठिन समस्या है। आज स्वराज द्वीप में 3 महीने से पहले किसी को सिलेंडर मिलता नहीं है। 3 महीने में 1 सिलेंडर, यानी कि आपको साल में 4 सिलेंडर। लेकिन सरकार की योजना ये है कि एक परिवार को 1 सिलेंडर हर महीना मिलना चाहिए, 12 महीने में 12 सिलेंडर। लेकिन हमें कितने मिल रहे हैं? 4, मुश्किल से वो हमें हम 5 तक गिन सकते, उससे आगे हम गिन नहीं सकते। अभी लोग क्या करने लगे हैं, जो इलेक्ट्रिकल जो भी है उनका साधन है उसमें से कोशिश कर रहे हैं कि उसमें खाना बना ले या फिर दूसरा कुछ, जितना को एलपीजी को जितना सेव कर पाए। आज ये दिन यहाँ पे है। इसका रीज़न भी है कि कुछ समय तक पहले सीसीएस का तरफ से इतना प्रॉब्लम हमें होता नहीं था, सप्लाई बराबर से मिल रहा था। तो फिर बोर्ड चेंज हुआ, उनका बोर्ड चेंज होने का बाद से ही ये हमारा स्वराज द्वीप को सेम हाल हमने जो जहाँ तक हमारी जानकारी शहीद द्वीप में भी है, लिटिल अंडमान हट बे का भी यही है। तब से हमारा डिले होना शुरू हो गया, 2.5 महीना 3 महीना, 2.5 महीना 3 महीना कर, अभी 3 महीना पार होने लगा है। और मैंने जब भी सीसीएस वालों से डिमांड करते हैं, बात करते हैं, हाँ भेज रहे हैं। अभी प्राइवेट जो जहाज़ है, प्राइवेट जहाज़ आते हैं 2.5 महीना 3 महीना बाद एक सेरेन करते हैं। वो अपने हिसाब से, उनको जब प्रॉफिट देख के, जब उनको काम कम रहेगा तब अपने हिसाब से करते हैं, उससे पहले वो आते नहीं है। तो अभी सीसीएस क्या कहते हैं कि हमारे पास तो जहाज़ नहीं कि मैं उसमें लेके जाऊँ, और आप भी बताइए कि कोई जहाज़ है तो हमारे पास भी तो ऑप्शन है, हम भी बताते प्राइवेट में लीजिए। लेकिन प्राइवेट वाला जो है कि वो 2.5 से 3 महीना के बीच में ही कोई डेट देते हैं कि इस डेट में आप सिलेंडर लेके जा सकते हैं। तो हमने कई बार मीटिंग में भी ये चीज़, इस मुद्दे को उठाया है कि एलपीजी जो है हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत है, हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है एलपीजी, उनके बिना हम आज नहीं जी सकते हैं। तो कम से कम इसके लिए हमारा ये डिमांड है कि हमारे प्रशासन के पास जो जहाज़ है, जो कार्गो व्हीकल्स है, चाहे व्हीकल फेरी हो, उसमें अगर मॉडिफाई किया जाए, मान लीजिए उसमें हैवी डेंजर के लिए जो भी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होना होता है, ऑफिशियल जो पेपर वर्क वगैरह जो भी परमिशन होता है, तो वो अगर कराए और एक जहाज़ कम से कम एलपीजी के लिए, एलपीजी सप्लाई के लिए, हमारे आइलैंड में जैसा साउदर्न ग्रुप में भी यही सेम प्रॉब्लम है एलपीजी का, तो वहाँ पे भी पहुँचे। हमारे स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप हो, कोई भी आइलैंड में लोग कम से कम समय पे उनको एलपीजी मिल सकता है। तो ट्रांसपोर्टिंग का इशू जो भी जो प्रॉब्लम है बीच में ना आए और सबको मिल जाए। तो मेरा ये प्रशासन से आग्रह है, हम आगे भी इस चीज़ को उठाएंगे। जब भी हमारा कोई मीटिंग होगा या फिर लिखित में भी हो, हम चाहते हैं कि ये प्रशासन इस पर एक ठोस कदम उठाए और एलपीजी का जो समस्या है इस पर जल्द से जल्द इसको समाधान करे। सर हैवलॉक में इतने सारे रेस्टोरेंट्स है, रिजॉर्ट्स है, बहुत सारे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स है, इनको भी तो एलपीजी का ज़रूरत पड़ता होगा सर। ये अपना रिक्वायरमेंट कैसा पूरी करते हैं सर, और कमर्शियल सिलेंडर्स यहाँ पे कैसा आता है? कमर्शियल सिलेंडर के लिए जो हमारे कुछ यहाँ पे लोग हैं जो अपना कमर्शियल बिजनेस करते हैं, और वो क्या करते हैं कि जैसा हमारे यहाँ पे पलटून करके एक होता है जो कि
आयरन बॉडी से होता है, जिनका अपना मशीन नहीं होता है, उसको खींच के लेते, उसी में लेके आते हैं। और बाकी जो है कि हमारा जो कमर्शियल जो सिलेंडर्स है, कमर्शियल सिलेंडर के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, ये सभी किसी के पास तो परमिशन है नहीं, केवल CCS वाला ही करते, इसको सप्लाई देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज हमारे यहाँ पे स्वराज दी में कम से कम एक 1700 और 1800 इतने 1700-1800 कनेक्शन है, कंज्यूमर है। लेकिन हमें साल में महीने में आता है 1000-1200 सिलेंडर से ज़्यादा आते नहीं है, और हर महीने भी नहीं, 2 महीने बाद। अभी वो क्या है कि पूरा आइलैंड को कवर नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए हर एक फैमिली को आप जाके देखिए, चेक करिए उनका पास, हमें सबके पास जो अपना गैस जो बुक है उसमें जाके LPG बुक में सभी का एंट्री, और वो जो एंट्री नहीं, जो एक ड्यूरेशन जो होता है, अभी लास्ट जो सिलेंडर लेना और अभी लेना, सब कम से कम 2.5 से 3 महीने, 2.5 महीना बहुत कम, 3 महीना मैक्सिमम। तो आज का ये हाल है।